हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे लार ग्रंथियाँ। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी बायोलॉजी का। ये हमारा छूटा जा रहा था लार ग्रंथियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, अपने सलाइवरी ग्लैंड्स को। तो अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके जो बेल आइकन है इसको ऑन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं वह क्या होती हैं। ठीक है, तो लार ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो लार का स्त्राव करती हैं। ठीक है, तो ये आप तो समझ ही रहे हैं कि जो लार ग्रंथियां वही होंगी जो लार का स्त्राव करती हैं। यह मुख गुहा में पहुंचकर भोजन को गीला करने का कार्य करती हैं। ठीक है, जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां मुख्यतः क्या करती हैं, तो ये लार ग्रंथियां हमारी लार का स्त्राव करती हैं और ये मुख गुहा में पहुंच करके भोजन को गीला करने का कार्य करती हैं। ठीक है, पाचन की जो शुरुआत करता है और मुंह को साफ रखने का कार्य भी करता है। ठीक है, पाचन की जो शुरुआत करता है, जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं वे पाचन की शुरुआत करती हैं और हमारे मुंह को साफ रखने में सहायक होती हैं। तो ये हो जाती हैं हमारी लार ग्रंथियों के कार्य। ठीक है, अब लार ग्रंथियों के इसके प्रकार देख लेते हैं। जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं वे कितने प्रकार की होती हैं। तो लार ग्रंथियां मुख्यतः 3 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, मनुष्यों में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारी पाई जाती हैं और अनेक छोटी जो लार ग्रंथियां होती हैं, सूक्ष्म लार ग्रंथियां होती हैं, तो वो पाई जाती हैं। मैं आपको दोनों ही बताऊंगी, बड़ी लार ग्रंथियां और छोटी लार ग्रंथियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारी बड़ी लार ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड हैं। तो उनमें से कौन कौन सी आ जाती हैं हमारी। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी इसमें पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, जो हमारी कर्णमूल ग्रंथि होती है ये होती है हमारी पैरोटिड ग्रंथि। अब देख लेते हैं ये हमारी जो होती है इसका स्थान कहाँ पे होता है और यह कार्य क्या करती है। ठीक है, तो यह जो होती है यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। तो ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है वह हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, इसका स्थान कहाँ पे होता है, तो इसका स्थान होता है कान के ठीक आगे व नीचे गाल की हड्डी के पास। मैं अभी चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगी। जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है वह कहाँ पे होती है, तो ये कहाँ पे होती है, कान के ठीक आगे व नीचे की ओर होती है और गाल की हड्डी के पास होती है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये अवस्थित कहाँ पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है, इसका जो नलिका, ठीक है, एक्सटेंशंस जो डक्ट होती है इसका मुख में ऊपरी दूसरे दाढ़ के पास खुलती है। ठीक है, जो इसका नलिका मुख होता है तो ये कहाँ पे खुलती है, तो ऊपरी दूसरी दाढ़ के पास खुलती है। और यह जो होती है यह सीरस प्रकार का स्त्राव करती है जिसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये कौन सा एंजाइम रिलीज करती हैं, तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम रिलीज करने का कार्य करती हैं। इसका दूसरा देख लेते हैं। इसका दूसरा कौन सा पार्ट है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, अधोजबड़ा ग्रंथि। ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होती है हमारी अधोजबड़ा ग्रंथि जो होती है, अब इसको देख लेते हैं, विस्तार से समझते हैं। तो इसका आकार मध्यम होता है, यानी मीडियम होता है। ठीक है, छोटा भी नहीं होता, बड़ा भी नहीं होता, यह मीडियम आकार की होती है। इसका स्थान क्या हो जाता है, तो निचले जबड़े यानी जो मैंडिबल होता है उसके नीचे होती है। ठीक है, इसकी नलिका कौन सी होती है, तो जो हमारी ये वाली जो लार ग्रंथि हम पढ़ रहे हैं जो हमारी सब मैंडिबुलर होती है, तो इसकी जो लार ग्रंथि होती है इसकी जो नलिका होती है हॉर्टन्स जो डक्ट होती है, इसकी नलिका को हम क्या बोल देते हैं, तो इसकी नलिका को हम बोल देते हैं हॉर्टन्स डक्ट बोल देते हैं, जो जीभ के नीचे मुख गुहा में खुलती है। ठीक है, तो ये डक्ट आपको ध्यान रखनी है, किसकी किसकी डक्ट होती हैं। तो इसकी डक्ट को हम क्या बोल देते हैं, जो हमारी सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है तो इसकी नलिका को हम बोल देते हैं हॉर्टन्स डक्ट। और जो हमारी
पैरोटिड ग्रंथि थी, जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड थी, तो इसकी नलिका को हम क्या बोल देते हैं, तो इसकी नलिका को हम बोल देते हैं स्टेनसेंस डक्ट। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं। और ये खुलती कहाँ पे है, तो ये खुलती है हमारे जीभ के नीचे मुख गुहा में खुलती है। ठीक है, यह सीरस और म्यूकस मिश्रित स्त्राव करती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी पैरोटिड ग्रंथि होती है तो वह सीरस का स्त्राव करती है। ठीक है, और जो हमारी सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है वह करती है हमारी दोनों को रिलीज करती है। ठीक है, सीरस और म्यूकस दोनों को रिलीज करने का कार्य करती है। ठीक है, यानी मिश्रित स्त्राव करने का कार्य करती है। तीसरा इसका देख लेते हैं। तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इसको सबलिंगुअल ग्लैंड बोल देते हैं, या हम इसको बोल देते हैं अधोजिह्वा ग्रंथि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है वह हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड होती है हमारी सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, भले आप पूरा नोट डाउन मत करो, ये अपनी नोटबुक या आप पेन लेकर के बैठते हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट डाउन करते चलना है, जो मैं आपको डार्क कर रही हूँ। ठीक है, और नोट डाउन करने के लिए बोल रही हूँ, तो ये छोटे पॉइंट आपको नोट करते चलना है, क्योंकि आपको दोबारा क्लास ना देखनी पड़े या कहीं बुक से दोबारा ना पढ़ना पड़े, इसलिए आप नोट डाउन करते चाहिए, ताकि आपकी जो आपके नोट्स बने होंगे तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आगे पॉइंट क्या कह रहा है। इसका जो स्थान होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड का स्थान होता है, तो वह क्या होता है, यह जीभ के नीचे मुख गुहा की फर्श यानी फ्लोर में होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ये हमारा मुख हो जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा मुंह है, तो ये वाला मुंह है, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये जस्ट जीभ के नीचे, यानी कि यहाँ कहीं पे। ठीक है, ये जीभ के नीचे मुख गुहा की फर्श में पाया जाता है, ये मुख गुहा का फर्श हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई जाती है हमारी जो हमारी ग्लैंड होती है ये। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर इसका नेक्स्ट वाला जो क्या कह रहा है कि जिसको इसकी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं वह सीधे मुख गुहा में खुलती हैं। ठीक है, ये मुख्यतः क्या रिलीज़ करता है, तो ये मुख्यतः म्यूकस को रिलीज़ करने का कार्य करता है। ये जो हमारी ग्रंथि होती है यह म्यूकस को रिलीज़ करती है, और यह म्यूकस को रिलीज़ करके हमारे मुख को गीला बनाए रखती है। ठीक है, और भोजन को गीला बनाने में सहायक होती है। आगे देख लेते हैं, आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिएगा। ये समझ लीजिए, जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है, हमने सबसे पहले पढ़ा था जो पैरोटिड हमारी ग्लैंड होती है, इसको हम कर्णमूल ग्रंथि भी बोल देते हैं। तो ये ग्रंथि हमारी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये हमारी पाई जाती है हमारे कान के आगे और कान के नीचे हमारे गाल के पास। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है पैरोटिड ग्रंथि, और ये हमारी सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, ये हमारी लार्ज ग्लैंड होती है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथियों में से होती है। और जो छोटी से सबसे छोटी ग्रंथि होती है तो वो हमारी हो जाती है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है यह सबसे स्मॉल हमारी लार ग्रंथि होती है, और ये हमारी हो जाती है तीसरे नंबर पर आ जाती है, ये मध्यम हमारी होती है, यानी जो मीडियम आकार की होती है हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हमारी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये हमारी पाई जाती है जो ये वाली हमारी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। तो पुनः समझाती हूँ आपको, जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है ये कहाँ पे स्थित होती है, तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, हमारे मुख का जो नीचे वाला यानी फ्लोर वाला हिस्सा होता है वहीं पे स्थित होती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, और इसको तो आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने तीनों के स्थान बता दिए हैं कि कौन सी ग्लैंड हमारी कहाँ पे स्थित होती है। आगे देखते हैं, अब बी नंबर देख लेते हैं इसका, जो छोटी लार ग्रंथियाँ होती हैं। अभी हमने बड़ी लार ग्रंथियाँ पढ़ी जो हमारी थी
तो ये हमारी हो जाती हैं, ये दो दो जोड़े में पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी बड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं वह उनकी संख्या 6 होती है, क्योंकि ये हमेशा जोड़े में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आप पैरोटिड ग्रंथि पढ़ रहे हैं, जो हमारी पैरोटिड ग्रंथि है तो एक हमारे इस कान के पास है तो दूसरी हमारे इस कान के पास होगी, तो ठीक है, तो ये इनका जोड़ा हो गया। ऐसे ही हमारी जो तीनों ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, जो पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल है और सब मैंडिबुलर है, ये तीनों ग्लैंड जोड़े में पाई जाती हैं, इसलिए इनकी संख्या हो जाती है 6, ठीक है। अब जो 6 के अतिरिक्त जो हमारी ग्लैंड होती हैं वो छोटी ग्लैंड के अंतर्गत आ जाती हैं, यानी जो हम बोल देते हैं माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं ये क्या कार्य करती हैं। तो ये छोटी छोटी लार ग्रंथियाँ मुख गुहा की श्लेष्मा में बिखरी हुई होती हैं, ठीक है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारे मुंह में, जो म्यूकस रिलीज़ करने का कार्य करती है, हमारे मुख को गीला बनाए रखने का यानी नम बनाए रखने का जो कार्य करता है वो हमारे श्लेष्मा कला होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये जो हमारी छोटी छोटी जो ग्रंथियाँ होती हैं हमारे मुख में, इन्हीं में जो श्लेष्मा मेम्ब्रेन होती है वो बिखरी हुई रहती है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, इसका आगे का पॉइंट क्या कह रहा है। ये छोटी जो ग्रंथियाँ होती हैं ये अनेक प्रकार की होती हैं। ये जो छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं ये गणना में अगर इनकी की जाए तो इनकी गणना में ये बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बहुत अनेक होती हैं। यह मुंह की श्लेष्मिक झिल्ली यानी जो ओरल म्यूकोसा होती है में फैली हुई होती हैं, ठीक है। इनका मुख्य स्थान देख लेते हैं कौन सा होती है, तो इनका मुख्य स्थान हो जाता है होठ, ठीक है। जो हमारी श्लेष्मक जो हमारी ओरल म्यूकोसा होती है, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, ये छोटी लार ग्रंथियाँ हमारी किस किस स्थान पे पाई जाती हैं। तो पहली हमारी पाई जाती है कहाँ पे, होठों में पाई जाती है। दूसरी हमारी गाल पे पाई जाती है। तीसरी हमारी जीभ पे पाई जाती है। चौथी हमारी तालू पे पाई जाती है और पाँचवीं हमारी पाई जाती है टॉन्सिल्स के आसपास, ठीक है। तो ये हमारे चारों पाँचों या 6 जितनी भी हमारी ये छोटी ग्लैंड्स हैं तो ये हमारे मुख गुहा के अंतर्गत ही पाई जाती हैं, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो जो लेबियल ग्लैंड्स होती है, जो मुख गुहा में हमारे होठों में पाई जाती है, तो वो कौन सी ग्लैंड होती है, तो वो हो जाती है लेबियल ग्लैंड्स, ठीक है। जो हमारे गाल में पाई जाने वाली ग्लैंड्स होती है तो वो हमारी हो जाती है वक्कल ग्लैंड्स, ठीक है। जीभ में पाई जाने वाली कौन सी हो जाती है, तो लिंगुअल ग्लैंड जो हमारी हो जाती है वह पाई जाती है हमारे जीभ में, ठीक है। तालू, जो हमारे पैलेट यानी जो हमारे तालू में पाई जाने वाली ग्लैंड होती हैं वह कठोर और नरम तालू दोनों में पाई जाती हैं, दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। हमारी जो तालू होती है ना, जो पैलेट होती है, अगर आपने मुख गुहा वाला अगर आपने फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लीजिए। वहाँ पे मैंने दोनों बता रखे हैं, जो कठोर होती है और नरम तालू में हमारी जो पाई जाती हैं, ये दोनों मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, मैंने चित्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ समझाया हुआ है, तो वहाँ जा करके इसको आप देख लीजिएगा। और फिर ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, ये टॉन्सिल्स भी इसके आसपास ही हमारी श्लेष्मिक झिल्ली होती है या ओरल म्यूकोसा होती है, ठीक है, इनके आसपास ही ये सारी पाई जाती हैं। इसको मैं संक्षेप में बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको थोड़ी सी विस्तार से समझाया तो इसको संक्षेप में बता देती हूँ ये क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो हमारी लेबियल ग्लैंड होती है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये हमारी होठों में पाई जाती है। जो हमारी वक्कल ग्लैंड्स होती है ये हमारे गालों पे पाई जाती है। और पैलेटिंग जो ग्लैंड होती है वह तालू में पाई जाती है, या पैलेट ग्लैंड होती है तो ये हमारे तालू में पाई जाती है। और जो लिंगुअल ग्लैंड होती है वह हमारे जीभ में पाई जाती है। तो ये सारी ग्लैंड आपको दोस्तों ये नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन में बने हुए हैं और ज़्यादा लोग इसको पढ़ते नहीं हैं। ये 3 ग्रंथियाँ में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, जो हमारी बड़ी ग्रंथियाँ हैं, और ये छोटी समझ करके बहुत सारे टीचर भी होते हैं कि इनको पढ़ाते नहीं हैं, तो और यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको संक्षेप में भी बताने का प्रयास किया है ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ पाए, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आपको बिल्कुल नोट डाउन ही कर लेना है, ठीक है। इसका स्त्राव भी भोजन को गीला रखने और मुंह को चिकना बनाने में सहायक होता है, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये जो ग्लैंड होती हैं ये कहाँ कहाँ पे स्थित होती हैं, जो हमारी छोटी ग्लैंड होती हैं, तो ये होती है हमारी लेबियल ग्लैंड, आप होंठ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये लेबियल ग्लैंड हमारी पाई जाती है होंठों में, ठीक है। और जो हमारी दूसरी हो जाती है पैलेटिंग ग्लैंड जो होती है, तो ये हमारे तालू में पाई जाती है, जो कि मैंने आपको बता रखा है, संक्षेप में भी बताया और मैंने विस्तार से भी बताया कि कहाँ पे होती है। जो पैलेट हमारा होती है, पैलेट ग्लैंड होती है, वो हमारे तालू में पाई जाती है,
ठीक है। और ये हमारी हो जाती है कौन सी, तो ये हमारी हो जाती है फेरेंगियल ग्लैंड हो जाती है, यहाँ पे पाई जाती है जो हमारी, ठीक है। तो ये वाली आपको सभी पॉइंट ध्यान रखना है। और लिंगुअल ग्लैंड तो आपको पता ही है कि लिंगुअल ग्लैंड हमारे कहाँ पे पाई जाती है, तो ये हमारी जीभ में पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाले, आशा है कि आपको चित्र के माध्यम से ज़्यादा बेटर समझ में आया होगा, क्योंकि हम जो चीज़ देख लेते हैं तो वो हमें लंबी समय तक याद रहती हैं, ठीक है। और पढ़ी हुई चीज़ों को हम भूल सकते हैं, लेकिन देखी हुई चीज़ों को हम जल्दी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं दोस्तों जब भी आपको पढ़ाती हूँ या कोई अगर ऐसा चैप्टर आता है या ऐसा टॉपिक आता है जिसमें चित्र के माध्यम से मैं समझा सकती हूँ आपको, तो पूरा प्रयास मेरा यही रहता है कि मैं चित्र के माध्यम से समझाऊँ ताकि आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहें, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं जो संरचना होती है हमारी जो लार की, तो वो क्या होती है, इसमें क्या क्या संरचना जो इसकी बनी होती है लार की, या लार हमारे किस किस चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका पार्ट है हमारे लार जो होती है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जो लार में 99% हमारे जल पाया जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है आपको। ये वाला क्वेश्चन जो बना हुआ है हमारा, तो ये RRB NTPC का क्वेश्चन है, ये यहाँ से सीधे उठ के आया हुआ है RRB NTPC में, कि जो हमारे लार होती है उसमें जो जल की मात्रा होती है वे कितने % होती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है कि 99% हमारी लार में जल होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसके दूसरे पॉइंट में कह रहा है 1%। 1% क्या होते हैं, जब हमने देख लिया कि 99% हमारा जल हो गया, वो बचा 1%, ठीक है। और जो बचा हुआ 1% है उसमें क्या होते हैं, तो उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं हमारे, और 99% जो होते हैं तो वो हो जाता है हमारा जल हमारे सलाइवा में, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्या होते हैं, जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में सबसे पहला आ जाता है एंजाइम, ठीक है। एंजाइम में कौन से हो जाते हैं, स्लेवरी जो एमाइलेज होता है, ठीक है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज का कार्य क्या होता है मुख्यतः, एमाइलेज जो होता है वह स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। फिर दूसरा इसका B नंबर क्या आ जाता है, म्यूकस, यह भोजन को गीला व चिकना करने में मदद करता है। फिर तीसरा आ जाता है इसका लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एंजाइम आप देख पा रहे होंगे, म्यूकस और लाइसोजाइम, ये तीनों हमारे 1% के अंतर्गत ही आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एंजाइम में हो जाता है तो स्लेवरी एमाइलेज आ जाता है, ठीक है। स्लेवरी एमाइलेज जो होता है, तो एमाइलेज का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है हमारे जीभ के अंदर, यानी हमारे जो मुख गुहा होती है, तो मुख के अंदर हमारे जो एमाइलेज होता है वह स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। और जो दूसरा होता है इसका म्यूकस, जो म्यूकस होता है वह हमारे मुंह के अंदर भोजन को गीला व चिकना बनाता है, ताकि हम जब इसको निगलने, जो म्यूकस होता है यह भोजन को गीला और चिकना बनाता है ताकि हमें निगलने में आसानी हो, ठीक है। जो हमारी ईसोफेगस होती है उससे, उसके माध्यम से हमारे स्टमक तक आसानी से भोजन को भेजा जा सके, ठीक है। तो जो म्यूकस होता है वह गीला और चिकना बनाने का कार्य करता है, किसको, भोजन को। तीसरा इसका हो जाता है लाइसोजाइम। यह लाइसोजाइम क्या होता है, तो लाइसोजाइम जो होता है यह हमारे मुंह के अंदर जो भी हमारे भोजन के द्वारा जो जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु हमारे मुंह से प्रवेश करके हमारे पेट में अंदर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, तो जो लाइसोजाइम होते हैं तो वो जीवाणुओं का जो नष्ट कर देते हैं हमारे मुंह के अंदर ही, ठीक है। जीवाणु नाशक का गुण पाया जाता है लाइसोजाइम में। तो आपको ये वाला पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। और चौथा इसका जो हो जाता है D नंबर, इसका क्या हो जाता है, तो इसमें कुछ लवण पाए जाते हैं, ठीक है। तो लवण में से कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और HCO3 पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास बस इतनी ही थी। आज हमने बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझे, हमने देखा है कि लार की संरचनाएं क्या होती हैं, लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, छोटी लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, बड़ी लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो मैंने चित्र के माध्यम से दोनों प्रकार की ग्रंथियों को समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आई होगी ये क्लास, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, और कल हम इसके 25 या 20 MCQ लेकर के आते हैं। तो अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखी है, ढंग से देखी है और पूरे सिंसेरिटी के साथ देखी है, तो मुझे आशा है कि कल आप 20 या 25 क्वेश्चन में से पूरे क्वेश्चन आपको बनते होंगे। ठीक है, तो कल हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस और बस आज के लिए इतनी ही क्लास रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।